जय हिंद। नमस्कार साथियों, केन क्लब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। आप जो ये प्रश्न देख पा रहे हैं, यह प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 का प्रश्न है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आइए हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं कि इस प्रकार का अगर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो आइए समझते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया ये प्रश्न है और बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्या कितनी है। ठीक है, तो दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या की योग कितनी है, 66 है। और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक ना, और ऐसी संख्या कितनी है तो इसको हमें पता करनी है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आए, उसमें कहे कि दो अंकों की संख्या दिया हो, है ना, और उसको अंकों को पलटने पर आधारित क्वेश्चन तैयार करें। तो उसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका है, उसमें करते क्या है कि दो अंक की जो संख्याएं होती है उसमें एक दहाई होता है और एक इकाई वाला अंक होती है। तो इसमें मान लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मानेंगे। तो इसमें लिखना क्या होता है कि माना दहाई का जो अंक है, ठीक है, दहाई का जो अंक है वो क्या होगा। तो देखिए, इसमें मानते हुए चलिए, माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, उस संख्या के दहाई और इकाई वाला अंक मांग लिए, इसलिए जो संख्या है, संख्या बराबर क्या होगी, दहाई का हमने x माना है तो दहाई में 10 का गुणा होता है तो 10x प्लस y हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। ठीक ना, 10x प्लस वाई, यानी इकाई का अंक पे 1 से गुणा करा दीजिए इकाई में, आप फिर से दहाई का अंक में 10 से गुणा करा के इकाई वाला अंक को जोड़ेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए दहाई का अंक x माना है तो 10 से x में मैंने गुणा किया, प्लस इकाई का अंक 1 है तो उसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। तो इस हिसाब से हमारा 10x प्लस वाई हो गया, इस संख्या में हो गया। अब इसमें ये कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर, यानी कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो देखिए, जो संख्या हमने माना था दहाई x और इकाई y, तो अब क्या करेंगे, जब अंक पलटेंगे जो इकाई होगा वो दहाई हो जाएगा और जो दहाई होगा वो इकाई हो जाएगा। तो जब अंकों को पलटेंगे तो x की जगह y और y की जगह पर x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, कह ये रहा था कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि इसमें दो केस है। तो केस फर्स्ट, तो इन अंकों का योग यानी कि हमारा 10x प्लस वाई और क्या है 10y प्लस x इक्वल टू कितनी है, 66 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखिए क्या क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66, 10x और 1x 11x हो गया, यानी 11x प्लस 1y और 10y यानी कि 11y 11y इक्वल टू 66। देखिए इसमें कॉमन दिख रहा है 11 और 11 के टेबल में 66 आता है, 11 से डिवाइड करा दीजिए, यानी भाग करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है,
अब इस पे क्या करेंगे, अगली बात जो है उस पे काम करेंगे। तो जैसा कि इसमें हमारा क्वेश्चन जो था उसमें ये कह रहा था कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर कितनी है, 2, तो केस सेकंड तो संख्या के अंकों का अंतर, तो x हमने दहाई माना था, दहाई ज़्यादा है तो x में से y को घटा दीजिए, तो अंकों का अंतर कितना हो गया, 2, तो ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल करेंगे तो इसमें देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो y विपरीत साइन वाला है तो कट के ख़त्म हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 6। अब इसको देखा जाए तो प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि 2x बराबर, सॉरी यहाँ पे 2 होगा समीकरण दूसरा में, 6 2 8 हो गया। फाइनली हम इसको जब हल करेंगे तो x इक्वल टू 8/2 बराबर कट के कितना आ गया, 4। तो x का मान हमें आ गया 4। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो x का मान यानी कि x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखा जाएगा तो x हमारा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसमें रखो भी, तो यहाँ पे x की जगह 4 रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 में से 4 कम करेंगे बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, और हमारा संख्या जो माने थे वो क्या है, अभिष्ट संख्या, इसलिए संख्या तो संख्या हम लोगों ने क्या माना था, संख्या माना गया है 10x प्लस वाई। तो इसमें डेटा रखिए, 10 इंटू एक्स की जगह पर हमारा 4 आया है प्लस वाई की जगह पर कितना है, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 चौको 40 अब प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 42। ठीक है ना, यानी कि हमारे अभी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 42 हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये समझ गए। तो इसी पे आधारित जो अगला सवाल है इसी में का अथवा करके दिया है और ये भी 6 नंबर का है, यानी कि जो इसके पहले वाला सवाल था और ये जो सवाल आप देख रहे हैं इन दोनों सवालों में से कोई एक करना होगा जो 6 नंबर का है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये बताना है। ठीक है ना, तो देखिए ये भी बहुत शानदार सवाल है, इसको समझते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए ऐसे सवाल पूछे तो इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हम वर्तमान आयु को पता करते हैं। तो माना नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितना, y वर्ष। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसको मान लिया गया। अब जब दोनों को मान लिया गया तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, 3 गुनी थी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, एक केस फर्स्ट है आपका। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु जो होगी वर्तमान में x है तो 5 वर्ष पूर्व x में से 5 घट जाएगा तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और सोनू की जो आयु है, सोनू की आयु ये क्या हो जाएगा, y में से
5 घट जाएगा क्योंकि उसके वर्तमान में वायु है इतना। तो जब ऐसा होता है 5 वर्ष पूर्व, तो इस केस फर्स्ट में क्या है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की तिगुनी थी। नूरी की आयु यानी कि x-5 जो है वो सोनू की आयु की, यानी ये सोनू की आयु जो है इस आयु की y-5 की कितनी थी, 3 गुनी थी, तो 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, अब इस पे सॉल्व कीजिए इसको। तो x-5 बराबर 3y-5 या 15 हो गया। अब इसको हल करेंगे पक्षांतर करके, तो ये हमारा क्या होगा, x-3y इधर आया, पक्षांतर किया, चिन्ह बदल गया, और बराबर 5 को इधर भेज दे रहा हूँ, -15 प्लस में 5। अब x-3y बराबर माइनस में 10। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे के सेकंड क्या कहते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे छूट गया, नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु रहेगा। ठीक है, यहाँ छोटा है जो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तब ये पता करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, केस सेकेंड लेके चलेंगे, केस सेकेंड, और इस केस में हमारा क्या होगा, लिखेंगे कितना वर्ष पश्चात, तो इसमें दिया है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। देखिए 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो ये क्या थी, अभी वर्तमान में x थी, तो x + 10 हो जाएगा। पश्चात बाद में जुड़ जाता है, पहले पूछता है तो घट जाता है। ठीक ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y + 10 वर्ष, इनका हो गया। अब जब दोनों का नोट कर लिए हम लोग, तो इस केस के अकॉर्डिंग जो 10 वर्ष पश्चात तो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि नूरी की आयु जो है x + 10, ये सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी 2 से गुणा करा देंगे सोनू की आयु में। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो x + 10 = 2y + 10 दूनी 20 हो जाएगा। और देखिए इसको हल करने के बाद से क्या हो रहा है, x माइनस 2 इधर आएगा तो 2y हो जाएगा, और बराबर 20, और इधर जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ाएंगे तो x - 2y बराबर कितना, 10। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए। इक्वेशन 1 देखिए, x - 3y - 10 है, और इक्वेशन 2 क्या है, x - 2y बराबर 10 है। तो इसमें x दोनों में क्या है, एक जैसा है, यानी कि उस दोनों के गुणांक सेम है, समान है, तो क्या किया जाए, साइन भी समान है, जब साइन समान होता है तो घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 को घटा दे रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10, और समीकरण 1 जो है वो है x - 3y बराबर -15। जब घटाया जाता है तो इसके जो चिन्ह होते हैं वो बदलते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों से ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाला ज़्यादा हो गया यहाँ पे 3y, और माइनस में 2, तो यहाँ पे कितने y बचेंगे, 1। अधिक में से कम को, जब चिन्ह विपरीत होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, और वही चिन्ह लगाते हैं जो बड़ी संख्या के सामने लगी होती है। और यहाँ पे प्लस में 15 हो गया, ये 10 हो गया, तो 15 10 कितने हो गया, 25। ठीक है, तो y का मान निकल गया। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हैं, या 1 में किसी में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब y का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा तो हमारा x का मान निकलेगा। तो x - 2 गुणे y की जब 25 रख दिया मैंने बराबर 10, यानी कि x - 50 बराबर 10, और x बराबर इधर जाएगा प्लस में, तो 50 10 कितने हो जाएंगे, 60 वर्ष।
ठीक ना, और ये 25 बस, इसलिए 60 वर्ष हो गया हमारा, ठीक ना। तो इस हिसाब से हमें क्लियर हो गया कि जो x था उसे हम माने थे नूरी की वायु, तो ये हो गया हमारा नूरी की आयु, ठीक ना। और जो y था वो माने थे सोनू की आयु, तो ये हो गया हमारा सोनू की आयु। तो ये दोनों के दोनों आयु हमने पता कर लिया और इसमें जो संबंध था वो निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से सवाल बनेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।